हरियाणा में ग्रुप डी के लिए 21 व 22 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम किसी चुनौती से कम नहीं है, ना केवल सरकार के लिए बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए। बात अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहाँ व्यवस्थाएं माकूल किए जाने के दावे लगातार अधिकारी करते आए हैं। खुद भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी हमारे साथ हैं। लगातार परीक्षा केंद्रों का आप दौरा कर रहे हैं सर, विजिट कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई परीक्षा केंद्रों पर? देखिए, सभी परीक्षा केंद्रों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसके अंदर फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ जैमर इत्यादि सभी तरह के तकनीकी जो यंत्र हैं उनका इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की भी इम्पर्सनेशन ना हो और प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद ही लोग जाएं, ताकि किसी प्रकार के मोबाइल इत्यादि भी ना हो। प्रॉपर तरीके से सभी सेंटर्स पे फ्रिस्किंग की गई है और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट की पहली शिफ्ट हमारी जो शुरू हो चुकी है। जहाँ तक बात अन्य सिक्योरिटी की है तो पेरीमीटर सिक्योरिटी है और लॉ एंड ऑर्डर की जो मैनेजमेंट है वो सभी सेंटर्स पे पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। सभी सेंटरों का सिक्योरिटी ऑडिट कर लिया गया था और सिक्योरिटी ऑडिट में जो बिंदु आए थे उन बिंदुओं पर भी जो है संबंधित सेंटर सुपरिटेंडेंट द्वारा इसमें अपनी कार्रवाई कर ली गई थी और हमारे सभी सेंटर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अच्छे प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। कुल कितने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की तैनाती की गई है सर, डिप्लॉयमेंट की गई है? साथ ही साथ अगर बात करें पेट्रोलिंग पार्टीज़ की, कितनी पेट्रोलिंग पार्टी इस पूरी कवायद में लगाई गई? देखिए, तकरीबन 10 कंपनियां हमारी पुलिस बल इसके अंदर तैनात है, चाहे वो ट्रैफिक ड्यूटीज़ हो, चाहे वो रिज़र्व पार्टीज़ हों, चाहे वो सेंटर पे ड्यूटीज़ तैनात हों, और 12 पेट्रोलिंग पार्टी हमारे द्वारा चिन्हित की गई हैं, जो लगाई गई हैं, जिसमें हर एक के पास तकरीबन 4 सेंटर्स हैं, ताकि हर 10 से 15 मिनट में पेट्रोलिंग पार्टी इंचार्ज विजिट कर सके। इसके अलावा हर सेंटर पे एक सेंटर इंचार्ज है जो कि उस सेंटर की देख रेख कर रहा है। इसके साथ साथ फ्रिस्किंग और जो ये पार्टीज़ बायोमेट्रिक चेकिंग पार्टी है, इसके ऊपर भी सिविल प्रशासन के द्वारा एक मुलाजिम की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि वो इनकी कार्रवाई को भी प्रॉपर तरीके से चेक करे। तो हम इस प्रकार से हर प्रकार से एग्ज़ाम कराने प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हैं और एग्ज़ाम चल रहा है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैसे स्टेट में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में देखा जाता है। साथ ही साथ जैमर्स भी लगाए गए हैं। पूरी तरह से नेटवर्क को सीज किया गया, जाम किया गया है। कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं सर स्थानीय स्तर पे। अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें, 49 परीक्षा केंद्र, अगर मैं भिवानी ज़िले की बात करूँ तमाम, चाहे सब डिवीज़न की बात करें, तहसील्स की बात करें, वहाँ पर बनाए गए हैं। कोई पुलिस के द्वारा भी अलग से कोई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है? क्योंकि प्रशासन के द्वारा एक बड़ा कंट्रोल रूम जो है वो DRO कार्यालय में स्थापित किया गया है। देखिए, पुलिस कंट्रोल रूम लगातार, जो कि हमेशा ही 24/7 एक्टिव रहता है, आज भी उसी प्रकार से एक्टिव है और पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार हमारी जो रिपोर्टिंग है हर सेंटर के विषय में आ रही है और वो पूरी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होकर वो मेरे पास आ रही है। एक बड़ी चुनौती होती है प्रश्न पत्रों को परीक्षा भवन के अंदर लेकर जाना, आंसर शीट्स को उसके बाद लेकर जाना, और इस बार एक नया इंतजाम किया गया है कि GPS युक्त जो है बॉक्स वो भेजे गए हैं सर, पूरी सुरक्षा के घेरे के बीच में। आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं? प्रश्न पत्र लाने से लेकर परीक्षाओं को नकल रहित उनका शुचितापूर्ण तरीके से संचालन करने के लिए आपको लगता है कि तमाम व्यवस्थाएं माकूल हैं? ये निश्चित तौर पर जितने भी पिछली घटनाएं जो भी हुई उससे सभी एजेंसीज़ के द्वारा कुछ ना कुछ इसमें अपनी व्यवस्था में परिवर्तन लाकर तकनीकी जो उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए और व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है, सुदृढ़ किया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्कुल नकल रहित परीक्षा ये करवाई जाएगी। एक अहम बात, क्योंकि इन परीक्षाओं के दौरान अक्सर देखा जाता है काफ़ी जो है गहमा गहमी देखी जाती है, अक्सर अफरा तफरी का आलम देखा जाता है जब परीक्षाएं शुरू होती हैं और जब परीक्षाओं का अवसान होता है। उसके बाद जब तमाम अभ्यर्थी जाते हैं, उनके साथ खासतौर पर महिला अभ्यर्थियों की बात करें कि उनके परिजन भी साथ होते हैं, व्हीकल्स को लेकर के जाते हैं। पार्किंग की दिक्कत यहाँ पर, अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो यहाँ पर पार्किंग की बेहद बड़ी किल्लत है, बड़ी दिक्कत है। बसों की व्यवस्था की गई थी। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था रात को 1 बजे। हमने देखा था कि किस तरह से जो है ना केवल सरकारी बसें, उनको 1 बजे 2 बजे दौड़ाया गया था, रवाना किया गया था, बल्कि आपने जिस अस्थाई एक टेम्परेरी बस स्टैंड का जो जिक्र किया है, वहाँ पर भी हमने देखा था 200 से ज़्यादा बसें जो है वो चलाई गई थी। एक शटल सेवा शुरू की गई है जो बाहर से परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए भी। आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए, अंदर किसी तरह की अफरा तफरी ना हो, अंदर किसी तरह की भीड़ ना हो, उससे निपटने के लिए पुलिस के क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती वो मानी जाती है? जी बिल्कुल, ये चीज़ें हमने पूरी जो है पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिस्कस की हैं अपने मीटिंग्स में डिटेल में, और इस संबंध में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, RTA के साथ, GM रोडवेज़ के साथ बैठकर एक प्लान बनाया गया और हमें पूरा जहाँ से बसेज़ आ रही हैं और जहाँ जा रही हैं, इसका हमने उस प्लान के हिसाब से ट्रैफिक ड्यूटीज़ अपनी डिप्लॉय की हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैफिक चल रहा है। एक अहम बात अभी आई थी कि एक पिता पुत्री की मौत हुई है एक हादसे में, सड़क हादसे में, जो कि CET का एग्जाम देने के लिए जा रहे थे।
उसके कारणों की कोई जानकारी मिल पाई? देखिए एक ये दुर्घटना मैं कहूँगा कि सुबह-सुबह जो है वो एग्ज़ाम के टाइम पे बाइक पे जा रहे थे पिता और पुत्री। तो उनका एक ये एक्सीडेंट हुआ है अज्ञात वाहन से, जो है परिजनों की शिकायत के ऊपर जल्द ही मुकदमा दर्ज करके इसकी छानबीन की जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरह की हीला हवाली इन परीक्षाओं के दौरान नहीं बरती जा रही है। तमाम ये अमला आप देख पाएंगे, बाकायदा फ्रिस्किंग अमला, और साथ ही साथ अगर बात करें आइरिस स्कैनिंग, बायोमेट्रिक स्कैनिंग और तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है उनको संसाधनों को अख्तियार किया गया है, ताकि जो CET के एग्जाम्स है, एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने है, और इस चुनौती से पार पाने के मकसद से पहला फेज़ जो है इस परीक्षा का, वो लगभग एक तरह से पूरा होने वाला है। उसके बाद दूसरा फेज़ होगा, तीसरा फेज़, चौथा फेज़, यानी 2 दिन ही परीक्षा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो धरातल पर कितनी खरा उतर पाती है तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ना केवल सरकार के नुमाइंदे बल्कि साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस पूरी बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो पेपर है, जो परीक्षा है, वो पूरी तरह से शुचितापूर्ण तरीके से उसका संचालन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।